हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड 9 ऑफ एंशिएंट गॉड रिवेंज। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ जाव यून ने किन फैंग को चैलेंज कर दिया था, उसे फाइट करने के लिए स्टेज के ऊपर आ गया था। इसके तुरंत अपने एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन वापस से वैंग यू और किंग चैंग पे आ जाता है और वैंग यू किंग चैंग को बोलता है कि ब्रदर जावन अब स्टेज पे आ चुके हैं और इस किन फैंग की खैर नहीं, अगर वो चाहें तो इसे एक ही हमले में मार सकते हैं क्योंकि ये पहले ही किन फैंग फाइट करके कमजोर हो चुका होगा। तो किंग चैंग कहती है ऐसा तो ब्रदर जावियन पहले भी जाते तब भी उसे एक ही अटैक में मार सकते थे, वो तो कहीं से भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी उसके बगल में खड़ी यही कहने लगती है सिस्टर तुम जावियन को लेकर और तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो तुम्हें किन फैंग से नफरत क्यों है, मुझे तो लगता है कि वो काफी अच्छा लड़का है। तो वो कहती है चुप करो तुम, अब उससे हेट करने के लिए क्या मुझे कोई रीजन चाहिए और या तुम्हारी परमिशन। तो वो कहती है सिस्टर तुम काफी ज्यादा अजीब हो, अगर ऐसे ही नफरत करती रही तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। उसकी बात सुन के वो तो उसे थप्पड़ मार देती है और ये थप्पड़ खाने के बाद शांत हो जाती है और सैड होकर साइड में आ जाती है। लिंगर ये सब देख के वो सोचती है कि अपनी बहन पे हाथ उठाया, तुम काफी ज्यादा क्रूल हो। खैर अपना सीन वापस से जावियन पे आ जाता है और जो किन फैंग को बोल रहा था मैं जावियन बन के नहीं, यहाँ पर तेरी मौत बन के आया हूँ और मैं सिर्फ तेरे ऊपर एक ही हमला करूंगा और तू जिंदा नहीं बचेगा, तो चल मरने के लिए तैयार। और फिर वो उसके स्फीयर को आसमान में भेज देता है और फिर खुद आसमान में आके उसकी टेक्निक को प्रैक्टिस करता है और एक ड्रैगन क्रिएट कर लेता है। ये देख के किंग चैंग बोलती है कि कम ऑन ब्रदर जावियन, मत छोड़ना इसे। और तभी वैंग भी बोलता है कि ऐसा लगता है ब्रदर जाओ फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि वो फिर से एंशिएंट स्टेज में एंटर कर चुके हैं। जबकि फिर हम किन फैंग को भी देखते हैं, वो भी उसके उस ड्रैगन अटैक को तैयार कर लेता है और उसका ड्रैगन जैसे ही क्रिएट होता है तो जावियन का ड्रैगन चिप को उसके पीछे आ जाता है। किन फैंग फिर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है और वो वापस से जावियन को ही आके लग जाता है, बचा रहे खुद के अटैक नहीं धोखा दे दिया और यहाँ पे वो हार जाता है। और किन फैंग यहाँ पे खड़ा था और जावियन की मास्टर भी बस ऐसे आके ताड़े देखे जा रहे थे और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि किन फैंग ने एक ही अटैक में कैसे जावियन को हराया, वो चीटिंग कर रहा है। लेकिन जो आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स थे तो चीयर अप करने लगते हैं, शाबाश किन फैंग, और ये भी तालियां बताने लगती है कि तुम इनविंसिबल हो। लेकिन हम फिर इस ग्रेट एल्डर को देखते हैं, वो कहता है सब शांत हो जाओ, क्योंकि इसी शोर के बीच में हम लोग किन फैंग को सुनते हैं जो बोल रहा था कि अब मैं लॉ इन्फोर्समेंट होल के 5 ग्रेट डिसाइपल्स को चैलेंज करना चाहूंगा। तो ग्रेट एल्डर भी उससे एक बार पूछता है क्या तुम श्योर हो, तो वो हाँ में जवाब देता है कि वो बिल्कुल तैयार है, प्लीज आप लॉ इन्फोर्समेंट मेरे 5 भाई जो मुझसे फाइट करने आएंगे उनको स्टेज पे भेजिए। तो ग्रेट एल्डर उससे पूछता है ठीक है बट क्या तुम थोड़ी देर आराम करना चाहोगे, लेकिन किन फैंग मना कर देता है कि मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट के 5 ग्रेट डिसाइपल्स थे वे स्टेज पे आ जाते हैं और ये सारे एक आयरन रोड को उनके वेपन की तरह यूज करते थे और सारों ने मास्क पहना हुआ था। और जो इनका 5 में से मेन लीडर था वो कहने लगता है जूनियर ब्रदर किन फैंग, हमारे हाथों में जो ये लॉन्ग स्टिक है ये हजारों साल पुरानी लकड़ी से रिफाइनिंग करके बनाई जाती है और ये प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टेबल है। हम फाइट से पहले आपको एडवाइस करेंगे कि आप भी किसी वेपन का यूज कीजिए, नहीं तो आप काफी ज्यादा हर्ट हो जाओगे। लेकिन किन फैंग कहता है मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं है ब्रदर, मैं अपने हाथों से ही फाइट करूंगा। तो जो लीडर था वो कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा, फिर मत बोलना हमने तुम्हें बुली किया। और फिर वे उसके चारों तरफ घेरा बना लेते हैं और किन फैंग और वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो मास लोग थे वे उनकी माउंट आई टेक्निक का यूज करके किन फैंग के ऊपर काफी जोर का प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, बट किन फैंग का जो ड्रैगन पावर वाला अटैक था वो जो एक ब्रदर था उसको पीछे धकेल देता है। बट किन फैंग इन सारों के अभी कंबाइंड अटैक को सहन कर गया था, उसे भी समझ में आ गया था कि ये लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली जब ये लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। तब इन डिसाइपल्स का जो लीडर था वो कहता है चलो फॉर्मेशन में फिर से आ जाओ और ये लोग स्लोली मूव करने लगते हैं जैसे कि ये किसी फॉर्मेशन में मूव कर रहे थे और एक ब्रदर इनका अटैक कर देता है किन फैंग के ऊपर। किन फैंग बचने की कोशिश करता है बट तुरंत उसके पीछे जो 2 डिसाइपल्स थे वे डंडियां उस पे मारते हैं और किन फैंग साइड में आ जाता है। उसे संभलने तक का मतलब कमर खुजाने तक का मौका नहीं मिलता। इतनी देर में वो 5 फिर से उसके ऊपर डंडों से हमला कर देते हैं। वे डंडे उसके हाथों पे पैरों पे जहां भी पड़ रहे थे। किन फैंग को काफी ज्यादा चोट लग रही थी, हालांकि वो उसके हाथों से तो डिफेंड कर ही पा रहा था बट वो एक ही जगह पे पड़े बस डंडे ही खाए जा रहा था। किन फैंग सोचता है कि नहीं डंडे पड़ने दो, मुझे मेरे अटैक को तैयार करना है। और फिर वो मार खाते खाते उसका जो ड्रैगन वाला अटैक फिर से कर देता है और उसकी पावर तो ये लोग एक बार देख चुके थे, जावियन भी इससे हारा था और ये थोड़े से पीछे हट जाते हैं और ड्रैगन जैसे ही इनके ऊपर जोर की दहाड़ लगता है तो ये झुकने वाले थे। बट जो इनका मेन लीडर था वो कहता है अपना हौसला मत खो, वो तो बस एक फिजिकल कल्टिवेटर है, ये ड्रैगन तो बस उसका इल्यूजन है, चलो तैयार हो जाओ फिर से। लेकिन उन्हें तैयार होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि किन फैंग चीते की
चाल से एक ब्रदर को सीधा स्टेज के बाहर फेंक देता है। दूसरे तो सहम जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये किनफैंग जितना दिख रहा है उतना नहीं है। फिर से इसको घेर लेते हैं और ये देख के किनफैंग बोलता है इस बार तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी, और वो सीधा एक बंदे को टारगेट करके उसे होल्ड करने जा रहा था, तभी वो दूसरों को पीछे से मौका देता है उसके ऊपर कूदने का। इतनी देर में वो जिस बंदे को पकड़े हुए था उसको दूर फेंक के उसका अटैक वापस दूसरों के ऊपर कर देता है। उसने अटैक तो चारों के लिए किया था, बट वो प्रिटेंड ऐसे कर रहा था कि वो एक ही को मारेगा, तभी उसने दूसरों को मौका दिया था। लेकिन वो एक ही अटैक के अंदर उन सारे ब्रदर्स को हरा देता है और वो अकेला भी स्टेज पे खड़ा था, किसी को भी मंजूर नहीं था, स्पेशली जाव यून को। और किनफैंग ऊपर से इनको कहता है ब्रदर्स, मुझे मेरी कौशलताएं दिखाने के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ पे वो अभी जीत गया था और हर कोई जो स्पेशली फिजिकल मतलब आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स थे वे तो उसके लिए चीयर अप करने लगते हैं कि अब वे किसी से नहीं डरेंगे। उन किनफैंग उनका होप है, बट उनका जो होप था वो इन दोनों को मंजूर नहीं था। जाव्यून आगे आके बोलने लगता है ग्रेट एल्डर को कि ग्रेट एल्डर, मुझे लगता है कि इस किनफैंग ने चीटिंग करी है, ये किसी अजीब सी पावर का यूज कर रहा है, आपको जांच करनी चाहिए। स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट होल्ड के जो 5 ग्रेट डिसाइपल्स हैं उनको वो कैसे हरा सकता है। किनफैंग तो बस एक बॉडी फिजिकल कल्टिवेटर है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो ऊपर से किनफैंग बोलता है कुत्ते तुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तू है। लेकिन ग्रेट एल्डर जाव्यून की बात का जवाब देते हुए कहता है कि हम सब यहाँ पे एल्डर गलत हैं, और अगर किनफैंग चीटिंग करेगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो वो बोलता है नहीं नहीं एल्डर, मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तभी पीछे से ये भी बोलने लगती है कि ये जाव्यून काफी ज्यादा एरोगेंट है, हमेशा से ही रहा है, पहली बार किसी ने इसको इतने शर्मनाक तरीके से हराया और जलील किया है। बट वो तो अभी भी ऐसे दांत पीसे और हाथ जोड़े बस खड़ा था। बट जो ग्रेट एल्डर था वो उसको इग्नोर करके अनाउंस कर देता है कि किनफैंग आउटर कोर्टयार्ड का डिसाइपल सक्सेसफुली इस कंपटीशन को जीत चुका है और 3 दिनों बाद तियन दाओ टावर में जाके कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर सकता है। किनफैंग भी उसके लिए उसको ग्रेट एल्डर को थैंक यू बोलता है। वैनी को ये बात मंजूर नहीं थी कि जो ट्रीटमेंट इनर कोर्टयार्ड के डिसाइपल्स को भी नहीं मिलता वो इस आउटर कोर्टयार्ड के डिसाइपल को मिल रहा है, इसे ये ओनर का हक नहीं है। बट खैर उससे अपने हीरो किनफैंग को क्या, वो तो कहता है ग्रेट एल्डर्स को थैंक यू बोल रहा था कि वो 3 दिनों तक रिकवर करेगा और उसके बाद तियन टावर में जाएगा। तो ग्रेट एल्डर से कह के चले जाते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा, और हम इस फीमेल एल्डर को देखते हैं जो कहती है बस बोले तुझे जितना खुश होना है नहीं बचेगा तुम। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।